साथ वर्षा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ निर्भया की मां आशा देवी लाइव जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले हम उनका रुख यहां पर करना चाहेंगे। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज वो सुबह आखिरकार आ गई है जब हम अपने मुंह से मुबारकबाद आपको दे सकते हैं। ये वो सुबह है जिसका लंबे समय से 7 साल से ज्यादा वक्त तक आपने इंतजार किया है। कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और नमस्कार करती हूँ कि आप लोग सभी लोगों का सहयोग रहा, सब लोगों का साथ रहा, तो फाइनली आज हम सबको इंसाफ मिला और निर्भया को भी इंसाफ मिला। जो 7 साल की लड़ाई रही, जो संघर्ष रहा, फाइनली आज उस मुकाम पे पहुंचा और 4 दरिंदों को फांसी की सजा हुई। बिल्कुल, निर्भया को इंसाफ मिला, हमारे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। क्यों कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे अकेले की नहीं थी। ये सिर्फ इंसाफ सिर्फ निर्भया का नहीं था, क्योंकि जब निर्भया के साथ 2012 में घटना हुई थी, निर्भया को कोई नहीं जानता था। सब लोग रोड पे आए, धरना प्रदर्शन किए और एक आवाज में आवाज उठाई कि निर्भया को इंसाफ मिले। आज आप सभी लोगों के सहयोग से, साथ से आज हम उस मुकाम पे पहुंचे कि उनको सजा हुई और निर्भया को इंसाफ मिला और देश के बच्चियों के इंसाफ मिला। आज 20 मार्च का जो दिन है वो हमारे बच्चियों के नाम, हमारे महिलाओं के नाम हमेशा समर्पित रहेगा और निर्भया न्याय दिवस के रूप में ये हमेशा के लिए अमर हो गया, हम सबको याद रहेगा। जब तक ये निर्भया का नाम हमारे जहन में जिंदा रहेगा, हमें हर वक्त प्रेरणा देता रहेगा कि नहीं, हमें क्राइम के खिलाफ आवाज उठानी है और इस पे काम करना है। आशा जी, आपके इस दर्द में सारा देश आपके साथ था। हमें पता है कि आप 7 साल लगातार आपकी आंखों में नींद नहीं, आपके आंखों के आंसू भी सूख गए। लेकिन मुझे याद आता है, माँ वो चीज होती है कि अपने आंचल में निर्भया का साया लिए दर दर भटकती रही। पिता वो होता है, कहता है बाबुल ओ मेरी बिटिया, तू तो है मेरे जिगर की चिट्ठिया। आपको क्या लगता है, कमजोरियों को लेकर कानून में जो खामी है, इसके बाद शायद हमारे हुक्मरान जाग जाएं, हमारे देश में ऐसी निर्भया का ऐसा कोई दूसरा वाकया सामने ना आए। आशा देवी जी। जी, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि कम से कम अब तो वक्त आ गया है कि हमारा सिस्टम जाग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये निर्भया के केस लड़ते लड़ते, खासकर इन 3-4 महीनों में जो बार बार फांसी की डेट पोस्टपोन हुई है, तो कहीं ना कहीं निर्भया के केस के रूप में जो हमारे कानून में खामियां हैं वो सामने आई और बार बार फांसी पोस्टपोन हुई और जिसको हम न्याय कहते हैं, संविधान कहते हैं, उसी संविधान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा कि आखिर न्याय क्या होता है। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि जो हमारे कानून में कमियां हैं, सरकार हमारी व्यवस्था इसको ठीक करे कि कम से कम लोगों का जो आस है, विश्वास है, कानून व्यवस्था पर बने रहे और बच्चियों को इंसाफ मिले। जिस तरह से 2012 में घटना हुई थी, निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, तो फाइनली जिन्होंने दरिंदगी की थी, हमारे अदालतों ने उनको फांसी की सजा सुनाई थी और उनको फांसी हुई और निर्भया को इंसाफ मिला। लेकिन ये इंसाफ और इन चारों की फांसी समाज में एक नजीर पेश करेगी और संदेश जाएगा कि नहीं, खासकर ऐसे मानसिकता वाले लोगों को मन में एक संदेश जाएगा, एक कहीं ना कहीं एक सवाल छोड़ेगा कि अगर आप बच्चियों के साथ क्राइम करोगे तो आपको सजा जरूर मिलेगी। देर से ही सही निर्भया को इंसाफ मिला, देश के बच्चियों को इंसाफ मिला, तो कहीं ना कहीं
जो कानूनी के तरह से इंसाफ मिला, तो कहीं ना कहीं उन बच्चियों को अपने कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास हुआ कि न निर्भया को इंसाफ मिला तो हमें भी इंसाफ मिलेगा। आशा जी, ये तमाम बातें जिनका जिक्र आपने किया है, उनमें हम ये भी जानना चाहेंगे वो सबसे बड़ी कमी जो आपने इन 7 सालों में देखी है कानून व्यवस्था की, जिसको लेकर दर दर भटकना पड़ा था। इंसाफ मिला, देर से ही मिला, लेकिन मिला। वापस हम आपके पास आशा जी लौटेंगे, हमारे सहयोगी आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, इन सबके बीच जो सबसे अहम सवाल वो है कि ये सब रुकना चाहिए। अब हमें नहीं चाहिए कि कैंडल मार्च इस तरह निकाले जाएं, हमें चाहिए सुरक्षा दी जाए, नहीं चाहिए हमें और निर्भया जैसे मामले। सबसे बड़ी बात देखिए, मेरा सवाल अभी आशा जी से होगा। आशा जी, कल पूरे शाम हम बात करते रहे, सुबह से हमारी बात होती रही, रात में भी हमारी बात होती रही। कल सुबह जो मामला सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ वो सुप्रीम कोर्ट पर ही जाके खत्म हुआ। 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पवन की याचिका को खारिज करता है। इस पूरे दिन में आपके मन में क्या चलता रहा? क्योंकि 3 बार कोर्ट पहले ही डेथ वारंट को पोस्टपोन कर चुका था, चौथा डेथ वारंट था, उसे भी रोक लगाने की मांग को लेकर ये अलग अलग अदालतों में गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो या दिल्ली हाई कोर्ट हो। कल आपके दिमाग में क्या चल रहा था, ये बताइए। देखिए आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने भी हमें बहुत मदद किया। हर रोज खबर की सूचना हमें दी, जो हम घर पे भी रहते थे तो हमें पता रहता था। और कल हम 12-1 बजे रात तक हम व्हाट्सएप पे बात करते रहे कि क्या हो रहा है, कब क्या होगा। तो जो कल का दिन और पूरे रात का समय था वो बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में विश्वास था कि अब ऐसा कोई रेमेडी नहीं है कि जो इस डेट को पोस्टपोन कराए। लंबा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास था कि नहीं, ये खारिज होगी। बीच बीच में मैं आपसे पूछती भी रहती थी कि कब तक चलेगा, क्या होगा, तो आपने भी वो आश्वस्त किया कि नहीं, आप चिंता मत करिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। तो फाइनली आप सब लोगों के वजह से निर्भया को इंसाफ मिला, हम सबको इंसाफ मिला, क्योंकि इस इंसाफ का इंतजार सबको था। हमारे संघर्ष में कहीं न किसी रूप में आप सब लोग जुड़े हुए थे, तो हम सबको इंसाफ मिला, निर्भया को भी इंसाफ मिला। और जो ये इनकी आज 20 मार्च को जो इनकी फांसी की सजा हुई, हमारे समाज में एक जो ऐसे प्रकृति के लोग हैं, कहीं न कहीं उनको एक सीख मिली कि नहीं, अगर बच्चियों के साथ अगर क्राइम होगा तो देर से ही सही, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। आशा जी, उसी के साथ साथ देखिए, आशीष भी आगे आपसे लगातार बातचीत यहाँ पर जारी रखेंगे। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, आप एकदम बेखौफ निडर होकर इंसाफ के लिए यहाँ पर लड़ी। इन्हीं के साथ वो बच्चियां भी होती हैं जो शर्म के मारे पीछे छुप जाती हैं। अगर ये नजीर के तौर पर ये पूरा मामला सामने आया है, तो इस तरह की महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को भी बल मिलेगा कि वो सामने आए, न्याय उन्हें भी मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा और मिलना चाहिए, क्योंकि इस फैसले से और इस घटना से खासकर हम माँ बाप को, हम बच्चियों को सीख लेना चाहिए कि अगर कुछ होता है तो हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें धैर्य बना के लड़ने की जरूरत है, रिपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने को मजबूती से खड़ा करेंगे तो समाज भी हमारा साथ देगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कानून भी साथ देगा। हालांकि कानून में कमियां हैं, हम लोग मिलके इसको कोशिश करेंगे, ये ठीक होगा। आशा जी, शायद जिस तरह से निर्भया के केस में बार बार इसको डिले टैक्टिक्स की कोशिश की गई, वो ना हो और बच्चियों को जल्दी से इंसाफ मिले। आशा जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने एक सबसे बड़ी जंग जीत ली, जंग जीतने के साथ आपने एक नई नजीर पेश की है। क्या अब हम आशा देवी को
महिलाओं के हक के लिए भी समाज में लड़ते देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि जब हमने ये लड़ाई शुरू करी थी, हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं थी और हमें और ना ही कभी आएगी। मैंने उसको इंसाफ के लिए जरूर लड़ाई शुरू की, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई हमारे देश के बच्चियों के लिए थी और रहेगी, क्योंकि जो भी चीजें ठीक होगी वो हमारे बच्चियों के आगे भविष्य के लिए होगी। तो आगे भी हम इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम बच्चियों को इंसाफ मिले, इस देश में हमारी बच्चियां सुरक्षित हो, हम इस पे काम करेंगे। आशा जी, हमारे सहयोगी आशीष भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। आशीष, आशा जी, जो आपने लड़ाई शुरू की थी 2012 में, वो एक लड़ाई अब मुकाम पर पहुंच गई, लेकिन मेरे हिसाब से केवल एक अध्याय खत्म हुआ है। आपने अपनी बेटी को जरूर इंसाफ दिला दिया है, लेकिन देश में ऐसी तमाम बेटियां हैं जो अभी भी इंसाफ के लिए भटक रही हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं और उनके लिए आगे आप क्या करेंगी? देखिए, मैं उनके लिए आगे क्या करूंगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं हर वो कोशिश करूंगी कि जो भी हमारे कानून में कमियां हैं वो पूरा है, और मैं हर वो कोशिश करूंगी कि मैं अगर किसी के बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो मैं उसको हेल्प करूं, कम से कम उसको इंसाफ के लिए खड़ा कर सकूं, उसका सपोर्ट करूं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले और उस मुजरिम को सजा मिले। जी, आशा जी, आपसे यही आशा करते हैं। तमाम उम्मीदों के साथ आप समाज के उत्थान और महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती रहेंगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आशा जी, आप बने रहिए, आशीष आप भी बने रहिए। आशीष, आपसे भी हमारे सवाल हैं एक थोड़े से इंतजार के बाद। और निर्भया को इंसाफ। आशीष, सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए आप जो ताजा तरीन अपडेट अदालतों से लगातार देते रहे और कोई खबर हो, आप सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए आपने हमेशा वो दी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं आशीष, जो एक मेरे मन में सवाल कौन रहा है, अगर सुरेंद्र कोहली से शुरू करें, सुरेंद्र कोहली और उसके बाद याकूब मेमन, ये कौन सी परिपाटी यानी कि प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि आधी रात को अदालतें खोल दी जाती हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसा ही निर्भया में भी देखने को मिला। आशीष, देखिए मनीष जी, दरअसल अदालत ये कहता है कि अगर कोई भी डेथ वारंट का डेथ कन्विक्ट है, यानी अगर किसी को फांसी की सजा है, अगर कोई याचिका दाखिल करता है तो उसकी याचिका पर सुनवाई होगी, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत वो कवर होता है। और यही वजह है कि एक नया प्रेसिडेंट हमने देखा था अफजल गुरु मामले में, याकूब के मामले में, चाहे सुरेंद्र कोहली के मामले में या इसके अलावा झारखंड के मामले में, हर बार अदालतें रात को खुली हैं और सुनवाई हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी भी मामले में किसी दोषी को राहत नहीं मिली थी, अगर हम सुरेंद्र कोहली की बात छोड़ दें, क्योंकि उसके खिलाफ ऑलरेडी कई मामले जो थे वो पेंडिंग है। एक नया प्रेसिडेंट जरूर चला है कि जितना ज्यादा हो सके एक्यूज को यहां पर लिबर्टी दी जा रही है, कन्विक्ट को लिबर्टी दी जा रही है, वो कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। निर्भया के मामले में मैं उनकी मां को सैल्यूट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने आज से 1.5 साल पहले पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की होती तो मनीष जी, मैं आपको लिख के देता हूं कि 20 मार्च यानी आज के दिन फांसी नहीं होती, क्योंकि मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट जब दोषियों की एसएलपी जो है यानी दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ जो फैसला है उसको खारिज करता है, तकरीबन 1.5 सालों तक कोई भी सरकार, कोई भी पीपी, तिहाड़ जेल प्रशासन, इनकी तरफ से कोई भी याचिका निचली अदालत में नहीं लगाई जाती है, ना ये मांग की जाती है कि डेथ वारंट जारी किया जाए। जब निर्भया की मां ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की, उसके बाद ही इस मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद आज फांसी संभव है। लिहाजा जो कानून में खामियां हैं वो निर्भया केस में खुलकर सामने आई हैं।
मनीष जी, दो अलग अलग याचिकाएं केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एक याचिका यह है कि अगर एक ही मामले में एक से ज्यादा दोषी हैं और एक दोषी की अगर सारी लिबर्टी खत्म हो जाती है, यानी सारे जितने उसके लीगल ऑप्शंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो क्या उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है 3 दोषियों को छोड़कर, यानी उनकी जब लीगल रेमेडी खत्म होगी तब उन्हें लटकाया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। और दूसरा, जो बार बार शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट का जो जजमेंट का हवाला दिया जाता है, जिसमें दोषियों को 14 दिनों की मोहलत दी जाती है, क्या उस मोहलत को घटाकर 7 दिन कर सकते हैं? ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ये सब निपटाएगा। इसीलिए ना आशीष की जो तमाम कानूनी विकल्प होते हैं जिनका दुरुपयोग इन दरिंदों की ओर से कर दिया जाता है, दोषियों की ओर से कर दिया जाता है, उस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन बरखा, आपने जैसा देखा था कि बलिया की कुछ युवा छात्राओं को हमने देखा था कि वो किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को लेकर बात कर रही थी, सेल्फ डिफेंस को लेकर बात कर रही थी। इस पर मुझे याद आता है समर्थान निर्भया धीरा। मैं तमाम महिलाओं के सम्मान में ये कहना चाहूंगा, समर्थान निर्भया धीरा, सक्षमा स्वाभिमानिता। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश। ये वो शब्द हैं मनीष जी, कहीं ना कहीं बल देते हैं, आत्मबल देते हैं तमाम महिलाओं को, लड़कियों को, जब वो निकलती है ना बाहर उस डर को अपने दिल में समेटे हुए। क्योंकि जब इस तरह के मामले आप देखते हैं ना तो परेशानी होती है आपके जहन में, भले ही तमाम तरह की बातें कही जाए। और आशीष, ये जो लंबा समय खिंचता है ना, ये एक बहुत बड़ी जो परेशानी, जो आप तमाम उन कानूनी दाव पेच की बात कर रहे हैं, जो लूपहोल्स निकलकर सामने आए, उसमें ये लंबा समय भी होता है। देखिए, हैदराबाद एनकाउंटर हुआ, उसके ठीक अगले दिन त्रिपुरा में बहुत दरिंदगी एक बच्ची के साथ यहां पर की गई थी। तो वो जो डर है वो बनाने के लिए समय सीमा तय करनी होगी, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये। देखिए, जाहिर तौर पर उस समय सीमा को तय करना जरूरी है। यही वजह हमने देखी थी कि हैदराबाद में जब चारों आरोपियों का एनकाउंटर होता है तो पूरे देश में जश्न मनाया जाता है। लोग ये भी नहीं जानना या समझना चाहते हैं कि वो दोषी थे या नहीं थे। अदालत के फैसले का वेट नहीं होता और देश में जश्न मनाना शुरू हो जाता है। उसके पीछे वजह यह है कि हमारी जो जुडिशरी है उसमें मामलों की सुनवाई इतनी धीमी गति से होती है, या फिर कन्विक्ट्स को इतनी ज्यादा लिबर्टी है कि जिसकी वजह से फांसी तक पहुंचने में एक लंबा वक्त हो जाता है। राजीव गांधी के केस में मैंने देखा था, दया याचिका के निपटारे में इतना ज्यादा लंबा वक्त लग गया कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलना पड़ा अदालत को। तो आप समझ सकती हैं कि न्यायपालिका या फिर राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका जाती है वो किस गति से चलती है। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि जो न्याय हो वो तत्कालिक हो। लेकिन निर्भया के मामले में कई बदलाव आए। पहला जो एक एक्ट बना उसमें बदलाव आया, दूसरा निर्भया फंड बना। 2 याचिकाएं दावपेच है वो पूरी तरह से होके सजा इन अपराधियों को जो है वो दी गई है। और मुझे लगता है कि इससे न्याय व्यवस्था के ऊपर जो विश्वास है वो जरूर बढ़ेगा। लोगों के जहन में ये बात आएगी, क्योंकि सजा तो मिलेगी। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एक सजा है ये अपने आप में महिलाओं के साथ हिंसाचार करने के बाद जो एक इस प्रकार की सजा मिलती है, इसका दीर्घकालीन प्रभाव जो है वो पूरे समाज पे होगा। कहीं ना कहीं जो लॉयर हैं कन्विक्ट के बकायदा डिले करने की कुछ टैक्टिक्स भी इस्तेमाल की गई, पर कहीं ना कहीं आज जो फांसी हुई आपको लगता है जस्टिस बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि इसे देर जरूर हुई है, लेकिन देर से लिया गया यह एक दुरुस्त कदम है। ऐसे अगर हम कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से दारीजे जो है वो दायर की गई, उनकी जो दरख्वास्त थी वो जो दायर की गई, और किस तरीके से उनके सारे ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से खत्म किए गए। और इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि इस नतीजा यह घटना और इसके साथ जो जस्टिस हुआ है इसका दीर्घकालीन प्रभाव वो समाज के ऊपर जरूर रहेगा और लोगों का विश्वास जो है वो न्याय देवता के प्रति और तीव्र होगा। थोडक्यात मराठी सांगा, जे निर्भयाचे जे कन्विक्ट होते आहे काही नाही, मला असं नक्कीच वाटतंय की आज का दिन 2 बड़ी खबरों के लिए हमेशा जाना जाएगा। जी हां, सुबह से लेकर दोपहर तक आपने निर्भया के दोषियों की फांसी की खबरें देखी, लेकिन सियासत